देखो बच्चे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम एसी जनरेटर है। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है इसमें। और प्रिंसिपल क्या है इसका, बेसिकली वही है। इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास मैग्नेट रखे हुए हैं और ये कॉइल है बीच में रखी है, और अगर ये कॉइल घूमती है, जब कॉइल घूमेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या होगा, चेंज होगा। थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यही कहानी होती है। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है क्या, -n d∅/dt। तो यही बच्चे, ये जो फॉर्मूला फैराडे वाला यही लगाएंगे हम यहाँ पर। तो इसका छोटा सा एक्सप्रेशन होता है बच्चे। अब इसके एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फर्क ये होता है, जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो जैसे ये घूमेगा, हमने जैसे ये हमारी लूप मान लो, या सर्कुलर कॉइल मान लो, या स्क्वायर कॉइल, या फिर कोई भी टाइप की कॉइल मान लो। तो जब कॉइल घूमती है, तो कोई भी चीज़ जब घूमती है तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगुलर स्पीड। क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। जब इसको इधर ले जाओगे तो थीटा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर हम एक काम करें, थीटा को क्या लिख दें, ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हम एक काम करते हैं, ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, -n। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, बी ए कॉस ओमेगा टी, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डी टी। अच्छा बच्चे ये बताओ कौन कौन सी चीजें बाहर आ जाएंगी इसमें डिफरेंशिएट, डी। बताओ बताओ बच्चे क्यों बाहर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे ना, ये चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है, एंगल। बेसिकली एंगल ये था ना, एंगल कॉस ओमेगा टी बाय डी। क्या आप लोगों ने डिफरेंशिएशन अभी पढ़ लिया थोड़ा बहुत मैथ्स में, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलो अच्छा शाबाश। अगर इस टर्म का पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ये इसका एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसको कई बार रीअरेंज करते हैं, कई बार कईयों को एन बी ओमेगा याद करने से अच्छा इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हैं, नवाब साइन ओमेगा टी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें, इसको हम लोग ना ई नॉट बोल देते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और जब इसका ग्राफ ड्रॉ होता है तो इसका ग्राफ साइनसॉइडल ग्राफ होता है, फ्लक्चुएटिंग, इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ होता है। बाकी हम आपको डिटेल बाद में बताएंगे इसके बारे में। तो ये पीक वैल्यू होती है ई नॉट, बाकी हम आपको डिटेल बता देंगे बाद में, ठीक है। देखो अच्छे, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि एसी जनरेटर से एसोसिएटेड है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में ना नहीं मिलते, ना एंट्रेंस में मिलते हैं, ना सीबीएसई में मिलते हैं। सब बेसिक क्वेश्चन ही इससे पूछे जाते हैं मोस्टली। तो एक क्वेश्चन है जिसमें एक सर्कुलर कॉइल है जो घूम रही होगी ऐसे मैग्नेट्स के बीच में। तो बेसिकली जब घूमेगी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे कि कॉइल का रेडियस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, एंगुलर स्पीड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कि क्या वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, सारे पैरामीटर दे रखे हैं। मैक्सिमम ईएमएफ और एवरेज ईएमएफ पूछा हुआ है। मैक्सिमम ईएमएफ का मतलब यही होता है पीक ईएमएफ, जो कि क्या होता है, नवाब। N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा फॉर एंगुलर स्पीड, A फॉर एरिया, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 20 हैं। एंगुलर स्पीड कितनी दे रखी है, 50 रेडियन पर सेकंड दे रखी है। और एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा। रेडियस को हम सेंटीमीटर की जगह मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप इसे कन्वर्जन करके यहाँ पुट कर दोगे। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला। तो हमारी जो आंसर आएगा वोल्ट में आएगा, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वोल्ट में होती है। ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू पूछी हुई है, हम निकाल लेंगे। काफी टफ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आसान ही होते हैं, कोई टफ नहीं होते हैं। इससे एसोसिएटेड चाहे एंट्रेंस में भी देख लो, एंट्रेंस में भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। सीबीएसई में ले लो, चाहे नीट में ले लो, चाहे जेईई में ले लो, एडवांस को छोड़ करके, ठीक है। तो अगर हम बात करें एवरेज ईएमएफ की, तो देखो एक्चुअली जब एसी करंट पढ़ेंगे तो 3 टाइप के ईएमएफ डिफाइन करते हैं वहाँ, पीक ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ और आरएमएस ईएमएफ। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं बच्चों। अभी हम मैक्सिमम ईएमएफ तो आप जान चुके हो, पीक वैल्यू, जो पीक मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे मान लो ईएमएफ है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे पीक ईएमएफ कहते हैं। किसी, ये जो साइकिल है एसी साइकिल है,
अब एसी साइकिल में क्या होता है बच्चों, ये पीरियोडिकली कभी पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा। ऐसे केस में जो एवरेज वैल्यू हो जाती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि पीरियोडिकली जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। अगर आप प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू इक्वल हो, उनको ऐड करो तो नेट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जब हम लोग आपको एसी में पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि एसी के केस में एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज जो होती है वो जीरो होती है। एक और टर्म डिफाइन की जाती है आरएमएस वैल्यू, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड पार्ट निकाल लो। तो जैसे ही आपको ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, अगर ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, आपको मैक्सिमम करंट मतलब आई नॉट की वैल्यू चाहिए, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय आर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इससे आई नॉट की वैल्यू भी आ जाती है, क्योंकि करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, सब ऐसे ही आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। नवाब साइन ओमेगा टी पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं।